सर्दी के मौसम में अक्सर गरीब लोगों का बुरा हाल हो जाता है और अगर कोई गरीब अपाहिज हो तो जीना और मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अब्बा, ऐसी सर्दी में भी कोई घर से बाहर रह सकता है क्या? हाँ बेटा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कैसे अब्बा? तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी, मगर ध्यान से सुनना। मैं आखिर में सवाल करूंगा, उसका जवाब दोगे तो तुमको सर्दी का इनाम मिलेगा। जी अब्बा, सुनाओ। एक फकीर एक सड़क किनारे रहता था। वो दिन भर भीख मांग कर खाता। और एक दिन क्या हुआ, अल्लाह तुमको बरकत दे, कुछ दे दो बेटा फकीर को। इतने कमजोर तो नहीं लगते, बैठे भी अच्छे से हो, फिर कमा कर क्यों नहीं खाते? मैं कमा कर ही खाता था साहब, ये तो जिंदगी ने मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या हुआ तुमको? मैं एक कूली था, रोज काम करके अपना गुजर कर लेता था। एक दिन मैं ट्रेन से गिर गया और दोनों पैर गवा दिए। और तुम्हारे सामने बैठा ये फकीर अब चल नहीं सकता। मुझे माफ करना, ये लो कुछ पैसे रख लो। साहब कुछ खाने को दे देते। तभी आदमी की छोटी बच्ची कहती है, लो बाबा, तुम मेरा लंच खा लो, वैसे भी आज मेरे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। अल्लाह तुमको बरकत और खुशी दे बच्ची। बेटी, तुमको देखकर आज सच में बहुत खुशी हुई। पापा, सब आप ही से तो सीखा है, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ये आप ही ने हमको सिखाया है। पापा, वो बाबा चल नहीं सकते, मैं उनको और खाना देकर आती हूँ। फिर बच्ची और खाना फकीर को देती है। बाबा लो, आप खाना खा लो। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम सिम्मी है। सिम्मी, बहुत प्यारा नाम है बेटा, लेकिन तुमने पहले अपना लंच दे दिया, अब और खाना मुझे खिलाओगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा, मैं घर जाकर मम्मी से और खाना ले लूंगी। सिम्मी, चलो अब जल्दी घर चलना है। अगली सुबह सिम्मी का घर। सिम्मी बेटा, क्या तुमको देर नहीं हो रही स्कूल के लिए? जल्दी चलो। मैं रेडी हूँ पापा, चलो। आज मुझे भी लेट करा दोगी, जल्दी जल्दी कार चलानी पड़ेगी। कुछ दूरी पर सिम्मी बोलती है, पापा कार रोको प्लीज। क्या हुआ, क्यों रुकवाई कार? वो देखो ना पापा, वो फकीर पापा कितनी तेज कांप रहे हैं सर्दी से, उनके लिए कुछ करो ना पापा। सिमी, मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, उनके लिए शाम को कुछ करते हैं। ठीक है पापा, लेकिन पक्का आप कुछ करिए। सिम्मी रोज अपने पिता से कहती है। फकीर भी रोज ही लोगों से कंबल की दरख्वास्त करता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक रात सिम्मी के सपने में, सिम्मी बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा सुन्न होता जा रहा है, मुझे बचा लो बेटा। बाबा ये लो कंबल ले लो। बाबा ये लो कंबल ले लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये बहुत बुरा सपना था, पापा ने बाबा को कंबल नहीं दिया, अगर उनको कुछ हो गया तो। और आज सर्दी भी कितनी है, मेरे घर में तो बहुत कंबल है, एक उठाकर उनको दे आती हूँ। फिर वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और कहती है, मम्मी पापा सो गए, मैं चुपके से दे आऊंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। फिर सिम्मी कंबल उठाने की कोशिश करती है। चलो उठ जाओ जल्दी से। अरे ये कितना भारी है, उठता भी नहीं है। फिर वो कंबल बाहर ले आती है। मैं इसे जैसे तैसे बाहर तो ले आई, लेकिन अब बाबा को ढूंढना पड़ेगा। फकीर सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहा था, उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। या अल्लाह रहम कर, तेरी इतनी बड़ी दुनिया में कोई गरीब का नहीं है, भरी सर्दी में मांगने पर भी कोई एक कंबल तक नहीं देता। बस खुदा अब उठा ले मेरे मौला, सर्दी और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही अब। तभी सिम्मी उनके पास आती है। अरे बाबा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको इधर उधर ढूंढती घूम रही हूँ। मैं तो सर्दी में छिपकर इस कोने में सिमटा पड़ा था, लेकिन बेटा तुम इतनी रात में बाहर क्यों घूम रही हो? मैं आपके लिए कंबल लाई हूँ, लो आप इसे ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये मैंने आपको दिया है, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। तो बेटा मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ले जाओ वापस। बाबा, अगर आप मुझे अपना मानते हो तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, अल्लाह तुझे अच्छी जिंदगी बख्शे। अगली सुबह। सिमी, चलो तुमको स्कूल छोड़ाऊं, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पापा, चलो। फिर सिम्मी कार में बैठकर अपने पापा के साथ जाती है। उसका स्कूल आता है।
लो सिमी, आ गया स्कूल। अब उतरकर अपनी क्लास में चले जाओ। बाय पापा। शाम में सिमी के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मीनू लाओ, वो पैसे दो जो मैंने पिछले हफ्ते तुमको दिए थे, मुझे उनको बैंक में जमा करना है। लाती हूँ, रुको। तभी उनकी नजर कंबल को ढूंढती है। वो बहुत तलाश करती है पर उन्हें नहीं मिलता। हाय, वो कंबल कहाँ गया? सिमी के पापा रात यहाँ से कंबल उठाए क्या? अरे नहीं, मैं क्या करूंगा कंबल का। लेकिन मैंने सारे पैसे उस कंबल में ही छुपा दिए थे, शायद कंबल चोरी हो गया। मैं इसकी FIR करके आता हूँ। पता नहीं ये औरत भी कैसे कैसे काम करती है। भला पैसे भी कोई कंबल में रखने की चीज होते हैं। फिर वो FIR के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें फकीर मिलता है जिसने कंबल ओढ़ रखा है। शायद यही मेरा कंबल है, इसको देखता हूँ। सिमी के पापा उस आदमी के पास जाते हैं। ओए, कौन हो तुम? और ये कंबल कहाँ से मिला तुम्हें? चलो उठो। फिर वो फकीर का कंबल खींचने लगते हैं। फकीर बाबा तुम? अच्छा, तो पहले तुमने मेरी बेटी पर कोई जादू किया और फिर घर से कंबल चुरा लिया। देखो भाई देखो, इस ढोंगी को कैसे ये बच्चों के सहारे चोरी करता है। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। वहाँ लोग आ जाते हैं। अरे हर चोर यही बोलता है, मारो मारो। मैंने चोरी नहीं की। तो कहाँ से मिला कंबल? वो कंबल तो मुझे पड़ा मिला। मैंने कोई चोरी नहीं की। इसमें जो पैसे थे वो कहाँ है? सच सच बता, वरना जान से मार दूंगा तुझे। मुझे कोई पैसा का नहीं पता, चाहो तो तलाशी ले लो। लो भाई, तलाशी लो। फिर लो। लोग उसकी तलाशी लेते हैं। अरे भाई, पैसे तो कंबल के अंदर ही सिले हुए हैं, आप निकाल कर देख लो। हाँ हाँ, यही पैसे थे। पैसे तो पूरे हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो। चल अब कंबल तू ही रख ले, मेरे पैसे मुझे मिल गए। कुछ दिनों बाद आजकल सिमी यहाँ नहीं आ रही। क्या उसके घर वालों को पता तो नहीं चल गया? उसके घर जाकर देखता हूँ। फकीर सिमी की तलाश करता है। अरे भाई, यहाँ सिमी नाम की बच्ची थी, कहाँ है वो? कुछ दिनों से दिख नहीं रही। वो लोग पास के अस्पताल में गए हैं। सिमी सीढ़ी से फिसल गई और उसकी दोनों आंखों में चोट लग गई। शायद वो देख नहीं पाएगी, उसी का इलाज कराने गए हैं वो लोग। कुछ पता है कहाँ गए होंगे? पास के आई हॉस्पिटल में ही। शुक्रिया। उधर सिमी अस्पताल में भर्ती थी। तभी डॉक्टर सिमी के पिता से कहते हैं, मोहन, सिमी अब कभी नहीं देख पाएगी। अब अगर किसी की आंखें उसको लग जाएं तो वो देख सकती है। फकीर ये सब बात सुन लेता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा न बोलो साहब, वो बच्ची नहीं फरिश्ता है। तुम उसे मेरी आंखें लगा दो, मैं अपनी आंखें उसे दूंगा। लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि कल कोई ये ना कहे कि खुदा अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं करता। आप मेरी बात मान लो, मेरी आंखें उसको लगा दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सिमी का ऑपरेशन हो जाता है। पापा, मैं अब देख पा रही हूँ, आंखों में भी दर्द नहीं होता। फिर सिमी के पिता को डॉक्टर सब बता देते हैं। फकीर बाबा, हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? लो, आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे रख लो। मैं पैसे का क्या करूंगा? अगर कर पाओ तो इतना करना कि तुमको आगे से कोई भी गरीब मिल जाए इस सर्दी में तो उसकी मदद करना। मेरी तरह कंबल के लिए कोई ना तरसे। मैं सिमी के हाथों से सब गरीबों को कंबल वितरित कराऊंगा। अब्बा की स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, हाँ तो बेटा, अब तुमको ये बताना है कि इसमें कौन गलत था। सब अपनी जगह सही थे अब्बा। गलत थी तो गरीब की मजबूरी। न वो गरीब होता और न कंबल को इतना तड़पता और न ये सब होता। सच में अब्बा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है।